दोनों में जो नेसेसरी चीज होती है वो होती है सेल्फ स्टडी। अगर ये नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होगा। आपने ऑनलाइन कोचिंग कर ली, आपके पास सारा ऑनलाइन कोचिंग का मटेरियल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपने ली, लेकिन आप घर आके सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो परिणाम नहीं निकलेगा। भले आप कोचिंग 50,000 रुपये देके आ जाओ, आपके पास सारी बुक्स थी लेकिन आपने सेल्फ स्टडी नहीं की तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि चाहे ये करो चाहे ये करो, लेकिन ये जरूर करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको मस्तिष्क में बिठानी है कि सेल्फ स्टडी करनी है। अब आपकी अगर नियमितता नहीं बन पा रही है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रही है, और आपका पहला पेपर अत्यंत कमजोर है, सेट भी नहीं हो रहा किताबों से, तब आप कोचिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं किताबों से ठीक कर रहा हूँ और मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, रेगुलरिटी बनी हुई है, तो कोचिंग की कहीं आवश्यकता नहीं। क्योंकि देखो, सिलेक्शन बिना कोचिंग के भी होते हैं और सिलेक्शन कोचिंग के अंदर भी होते हैं। ये दोनों ही बातें प्रमाणिक, बट सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के कारण है। आपकी सफलता में ये माध्यम बन सकते हैं, लेकिन सफलता को बनाने के लिए जरूरी क्या है, वो है सेल्फ स्टडी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश क्या करनी है आपको, आप ये करो चाहे ये करो, सेल्फ स्टडी जरूर करो, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो ऑनलाइन थोड़ा ठीक रहता है क्योंकि कन्वीनियंट रहता है। ऑनलाइन कन्वीनियंट इसलिए रहता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ इतिहास की बात करूँ, तो जैसे मैंने राजस्थान की सभ्यताएं हैं 5 है हमारे कोर्स में, उसको पढ़ाऊंगा तो मेरे 20 दिन लगते हैं, या 15-18 क्लासें आराम से लगती है। अब वही बच्चा अगर घर पे करेगा ना तो 3 दिन में वो 5-5 क्लासेस के हिसाब से वो निपटा देगा उसको। तो 18 दिन लगते हैं ऑफलाइन, वहाँ 3 दिन में वो काम कर लेता है। कंटेंट सेम होता है, इवन ऑनलाइन में अधिक होता है। फिर उसका आने जाने का जो डेली का जो टाइमिंग बर्बादी होती है वो भी बच जाती है। किसी भी अच्छी ऐसी लाइब्रेरी में बैठ के टैबलेट लगा के, क्योंकि जो कोचिंग ऑफलाइन की फीस देते हो उससे आप टैबलेट खरीद लो और ऑनलाइन कोर्स लेके, ऑनलाइन कोर्स सस्ते ही आते हैं, आप उसमें से जो सेगमेंट आपका कमजोर है उसको आप तैयार कर सकते हो, सेलेक्टिव कर सकते हो। पूरा कोचिंग की बजाय सेलेक्टिव कोचिंग ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा मत सोचिए कि 2,000 एक्स्ट्रा लग जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कई बार कोचिंग सेगमेंट नहीं देते, पूरा बैच ही देते हैं, क्योंकि कोचिंग को भी इससे लॉस होता है अगर सेगमेंट देते हैं। तो पूरा बैच ले लो, उसमें से जो आपके काम किए वो पढ़ लो और उसके नोट्स बना दो, अभ्यास करिए, तो किताब उस पोर्शन की किताब की जरूरत नहीं रहती फिर। ठीक है, तो आपके ऊपर है, अगर आपकी नियमितता वगैरह नहीं बन पाती तो कोचिंग कर लीजिए आप। और अगर आप पहले से अच्छे धुरंधर हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको सिलेबस पे अच्छी पकड़ भी है, तो कोचिंग की जरूरत नहीं, फिर आप बुक्स को ही तराशिए बार बार और अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। अब आप मुझे ये पूछोगे कि सर हमारे पास कोचिंग के सारे नोट्स हैं, तो क्या हम किताबें लाएं कि नहीं लाएं? तो देखो, मैं वापस इस बात के लिए असमर्थ हूँ ये बताने के लिए कि कोचिंग के नोट्स पर्याप्त है कि नहीं, क्योंकि देखो वो टीचर पे डिपेंड करता है, कोचिंग पे भी डिपेंड नहीं करता। शिक्षक कौन सा है, मैं अगर आप मेरी जगह आप मेरे करते हो तो मैं तो कह देता कि भाई पर्याप्त है, आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं दूसरे शिक्षक की गारंटी नहीं ले सकता। आप अपने टीचर पर भरोसा रखिए, आप अपने टीचर के कंटेंट को पुराने पेपर से चेक कीजिए, मिलाइए, लेटेस्ट पेपर आते हैं उससे भी चेक करते रहिए। कोई बहुत 5% 10% सवाल बाहर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 50-60% ही आ रहे हो राजस्थान वगैरह जीके में वगैरह में, तो फिर दिक्कत वाली बात होती, तब आप है वो कुछ नोट्स के साथ में एक एक किताब ही रख लीजिए। फिर जो नई बात आती है नोट्स में ऐड करते रहो और नोट्स को थोड़ा सा वैल्यू एडिशन दे दो। ठीक है, नोट्स के साथ में एक किताब रख लो जीके वगैरह की। और अब नोट्स के साथ आपने जब किताब रखी और आपको लगा कि यार नोट्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ, किताब में उतना ही नहीं, तो फिर किताब पे टाइम खराब मत करो, किताब को साइड में कर दो। और अगर आपको किताब में कोई एक बिंदु एक्स्ट्रा मिल गया तो आप अपने नोट्स में ऐड कर दो और किताबों को फिर साइड में कर दो। लास्ट में पढ़ना नोट्स को ही है, क्योंकि आपने नोट्स बना लिए तो फिर नोट्स को ही पढ़िए। नोट्स नहीं बनाए किताबों में पढ़े तो फिर किताबें बार बार पढ़ते रहिए, है ना। तो कुछ सेगमेंट के नोट्स होते हैं ना, तो लास्ट में रिवीजन में बड़ा आसान हो जाता है।